तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मां लक्ष्मी के बारे में। जी हां दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू सनातन संस्कृति में भगवती महालक्ष्मी को केवल ऐश्वर्य, धन या स्वर्ण की देवी मात्र नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड की उस मूल आद्या शक्ति का स्वरूप माना गया है जो संपूर्ण चराचर जगत में पोषण, स्थिरता, करुणा, संतुलन और जीवन के व्यवस्थित संचालन का आधार है। वो भगवान विष्णु की शक्ति और अर्धांगिनी है। पौराणिक आख्यानों और वेदों में देवी लक्ष्मी का उल्लेख प्रारंभिक वैदिक काल से मिलता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त त्रिसूक्त को महालक्ष्मी की स्तुति और उनके रहस्यों का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों, श्री सूक्त के अनुसार भगवती लक्ष्मी कमल के समान कांति वाली और हिरण्यवर्णा यानी कि स्वर्ण के समान चमकने वाली और आर्द्रा करुणा से द्रवित होने वाली है। धार्मिक दृष्टि से धन का अर्थ केवल कागजी नोट या धातु के सिक्के नहीं है। भारतीय मनीषियों ने धन के 8 स्वरूपों की परिकल्पना की है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। सबसे पहले आदि लक्ष्मी, दोस्तों साधना, मूल ऊर्जा और आध्यात्मिक आरंभ की देवी। नंबर 2 धान्य लक्ष्मी, अन्न, कृषि और पोषण की देवी जिसके बिना जीवन असंभव है। नंबर 3 धैर्य लक्ष्मी, संकट काल में मानसिक संतुलन, साहस और संयम प्रदान करने वाली शक्ति। नंबर 4 हस्ती लक्ष्मी, दोस्तों राजसी वैभव, शक्ति और प्रशासनिक स्थिरता की प्रतीक जिनके दोनों ओर गज यानी हाथी अभिषेक करते हैं। नंबर 5 संतान लक्ष्मी, वंश वृद्धि, संस्कारों और भावी पीढ़ी की उत्तरजीविता की देवी। नंबर 6 विजय लक्ष्मी, दोस्तों रण क्षेत्र, करियर, मुकदमों और जीवन के संघर्षों में सफलता दिलाने वाली शक्ति। विद्या लक्ष्मी, ज्ञान, कला, संगीत और बुद्धि की अधिष्ठात्री जो सरस्वती का ही एक छोटा सा रूप है। उसके बाद नंबर 8 पर है धन लक्ष्मी, भौतिक सुख सुविधाओं, स्वर्ण मुद्रा और आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन करने वाली शक्ति। तो 8 रूप मैंने आपको बता दिए हैं माता लक्ष्मी के, और ये 8 रूप ही है जो जिसका मतलब है कि पूरे हर एक चीज जो एक इंसान के जीवन में होती है उन सभी की देवी माँ लक्ष्मी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवराज इंद्र और तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर दूध के समुद्र का मंथन करने का फैसला किया। इस महान मंथन से 14 मूल्यवान रत्न और दिव्य शक्तियां प्रकट हुई, जिनमें से 14वें और अंतिम चरण में स्वयं महालक्ष्मी का प्रकट हुआ। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? इसके बाद समुद्र मंथन की एक कथा विशुद्ध रूप से भौतिक घटना न होकर मानव जीवन और अंत चेतना का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। क्षीर सागर यानी कि ओशियन ऑफ मिल्क, ये मानव मन और उसकी असीम भावनाओं का प्रतीक है। मंथन, ये जीवन में किए जाने वाले निरंतर पुरुषार्थ, साधना, ध्यान और संघर्ष का प्रतीक है। जब तक मन और जीवन का मंथन नहीं होता तब तक भीतर छिपे हुए उच्च मूल्य बाहर नहीं आते हैं। इसके अलावा हलाहल विष का निकलना, मंथन के दौरान सबसे पहले विष निकला जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया। इसका रहस्य ये है कि सफलता और ऐश्वर्य की प्राप्ति के मार्ग में सबसे पहले बाधाएं, नकारात्मकताएं और कष्ट ही सामने आते हैं। समस्त विष और बाधाओं को पार करने के बाद ही आखिरकार लक्ष्मी प्रकट होती है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक और स्थायी वैभव केवल संयम, परिश्रम और संघर्ष की भट्टी में तपकर ही प्राप्त होता है। दोस्तों, महालक्ष्मी के प्राकट्य के समय देवर्षि नारद और समस्त देवताओं ने उनका स्वागत किया। वो अपने हाथों में कमल का पुष्प लिए हुए क्षीर सागर से उठी और उन्होंने सीधे भगवान नारायण को अपने पति के रूप में चुना। ये इस बात का प्रतीक है कि वास्तविक श्री हमेशा ही धर्म, नीति और पालन और नारायण के साथ ही निवास करती हैं। माता लक्ष्मी के संबंध में कई ऐसे दार्शनिक रहस्य हैं जिन्हें आम जनमानस केवल धन की देवी के रूप में देखता है, परंतु वो ब्रह्मांड की गुप्त नियमों को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं सबसे पहले तो चंचलता का रहस्य। माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वो एक स्थान पर या एक व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं टिकती। इसके पीछे बहुत ही बड़ा दार्शनिक रहस्य छिपा है। प्रकृति का नियम निरंतर गतिशीलता है। यदि धन, ऊर्जा और संसाधन एक ही जगह रुक जाएं तो वो सड़ जाते हैं। लक्ष्मी के चंचल होने का संदेश यही है कि धन का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। दान, निवेश, परोपकार और उद्योग के माध्यम से जो व्यक्ति धन की तिजोरी में बांधकर या रोक कर रखता है वो लक्ष्मी के मूल स्वभाव के विरुद्ध आचरण करता है, जिससे कुछ समय बाद तबाही तय मानी जाती है। उसके बाद दरिद्रता का रहस्य। महालक्ष्मी की एक बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रता, आलस्य, कलह और नेगेटिविटी की देवी माना जाता है।
पुराणों में कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान विष से पहले या विष के साथ अलक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। जहां स्वच्छता, अनुशासन, परिश्रम, समय की पाबंदी और पॉजिटिविटी होती है, वहां महालक्ष्मी का वास होता है। और इसके उल्टा, इसके विपरीत, जहां आलस्य, गंदगी, अहंकार, झूठ और ग्रह क्लेश होता है, वहां अलक्ष्मी अपने आप आकर बैठ जाती हैं। इसलिए दीपावली पर लोग घरों की साफ सफाई करते हैं ताकि अलक्ष्मी बाहर जाए और महालक्ष्मी का प्रवेश हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे बड़ा रहस्य। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो दिन के उजाले में अंधा होता है और रात के अंधकार में उसे स्पष्ट दिखाई देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जो लोग अज्ञान, लोभ और मोह के अंधकार में जीते हैं, उन्हें ही भौतिक धन की सबसे ज्यादा अंधी भूख होती है। इसके विपरीत जो ज्ञानी और प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो भौतिक धन के पीछे नहीं भागते, बल्कि धन स्वयं उनके पीछे आता है। उल्लू ये भी सिखाता है कि कई बार ज्ञानी और विवेकशील लोग दुनिया की चकाचौंध से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, भारतीय लोक कथाओं, ऐतिहासिक ग्रंथों और संत परंपराओं में महालक्ष्मी के चमत्कारों के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जहां दीनहीन और संकटग्रस्त भक्तों की पुकार पर माता ने अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता करी है। सबसे पहले आदि शंकराचार्य और कनकधारा स्त्रोत का चमत्कार। यह घटना लगभग 8वीं शताब्दी की है। अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि शंकराचार्य जब भिक्षा मांगने एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचे तो उस घर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। घर की वृद्ध यानी कि बुजुर्ग मालकिन के पास भिक्षा में देने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसने बड़े प्रेम और संकोच के साथ घर के एक कोने से ढूंढकर एक सूखी हुई आंवले का फल आचार्य के भिक्षा पात्र में डाल दी। आदि शंकराचार्य उस स्त्री की निष्कपट भावना और उसकी परम गरीबी को देखकर अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने तुरंत वहीं खड़े होकर महालक्ष्मी की स्तुति में अत्यंत तीव्र और दिव्य मंत्रों की रचना की, जिसे आज कनकधारा स्त्रोत कहा जाता है। चमत्कार क्या है? जैसे जैसे शंकराचार्य ने स्त्रोत के श्लोक पढ़े, वैसे वैसे उस गरीब के घर पर स्वर्ण के आंवलों की वर्षा होने लगी। बहुत ही बड़ा चमत्कार। माता लक्ष्मी ने उस स्त्री के पूर्व जन्म के पुण्य और शंकराचार्य की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसकी दरिद्रता का हमेशा के लिए अंत कर दिया। और ये इस बात का प्रमाण है कि माता भौतिक पदार्थों से ज्यादा भक्त के भाव और निस्वार्थ समर्पण को देखती है। इसके अलावा संत कबीर और करुणा का अर्थ। संत कबीर दास जी के जीवन से जुड़ी कथाओं में भी लक्ष्मी के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है जो कर्मठता और संतोष में निवास करती है। कबीर साहब करखा बुनकर अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। वो कभी किसी से धन की भीख नहीं मांगते थे। उनके जीवन का दर्शन यही था कि जो व्यक्ति अपने बाहुबल से जीविका चलाता है, उसके घर में महालक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है। उसके बाद कुबेर और महालक्ष्मी की कथा। एक बार यक्षराज कुबेर ने अपने धन और अहंकार के मद से अपने आकर भगवान शिव और माता पार्वती को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। कुबेर का अहंकार था कि इस ब्रह्मांड के वो सबसे अमीर हैं और वो सबको खिला सकते हैं। भगवान शिव ने स्वयं न जाकर अपने बाल रूप गणेश को भेज दिया। बालक गणेश ने कुबेर के यहाँ एक ऐसा विकराल भोजन करना शुरू कर दिया कि कुबेर के सारे भंडार खाली होने लगे। जब कुबेर घबराकर भगवान शिव की शरण में गए, तब शिव जी ने उन्हें समझाया कि धन का अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। कुबेर को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने महालक्ष्मी की शरण में जाकर क्षमा मांगी। तब से कुबेर को महालक्ष्मी का कोषाध्यक्ष बना दिया गया, इस शर्त पर कि वो धन के स्वामी नहीं बल्कि उसके एक कस्टोडियन रहेंगे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि धन का मालिक ईश्वर है, मनुष्य केवल उसका संरक्षक है। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई विधान बताए गए हैं, जिनका संबंध केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि मानव जीवन की कार्यशैली, नैतिकता और ऊर्जा प्रबंधन से ही है। माता लक्ष्मी का दूसरा नाम पद्मा और श्री है। वो वहां कभी निवास नहीं करती जहां गंदगी, झूठे बर्तन, कड़ाका और अस्त व्यस्त सामान रहता हो। घर का ईशान कोण और मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना और शाम के समय दीपक जलाना लक्ष्मी के स्वागत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम है। और उसके अलावा अन्न और धन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस घर में भोजन का अपमान होता है, फेंका जाता है या रसोई में गंदगी रखी जाती है, वहां से लक्ष्मी तुरंत भाग जाती है। भोजन बनाने से पहले रोटी गाय के लिए और आखिरी कुत्ते या पक्षी के लिए निकालने की परंपरा इसी स्मृति चक्र का हिस्सा है। तो फिलहाल दोस्तों, मैंने सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में बता दी हैं। महालक्ष्मी के बहुत सारे चमत्कार है, बहुत सारे रहस्य हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।